सर आप ये एक एजुकेशनल टूर पे है और आज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो सर इस पे क्या कहना है? नहीं, कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये कहाँ कंप्लीट हो रहा है, अभी जस्ट शुरुआत है। TCL का लास्ट लेग है, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। राइट फ्रॉम चांगलांग वी हैव कम टू तिराप लोंगजिंग, तो आज हमारा लास्ट लेग ऑफ था जो हमारा कॉन्क्लेव का। तो पीपल आर वेरी पॉजिटिव, वी आर वेरी होपफुल है ना। तो हमारा जो भी एक सरकार की तरफ से सोच लेके आया, हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र को इम्प्रूव करना है, तो उस पे मैं जिस तरीका से लोगों का रेस्पॉन्स देख रहा हूँ, वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव दैट यू नो वी विल अचीव व्हाटएवर वी आर फोकसिंग। सर जैसे कि आजकल रेप केसेस बहुत सारे हो रहे हैं और स्पेशली आप जो मेन फोकस कर रहे हो एलिमेंट्री प्राइमरी लेवल में, तो सर ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है अगर प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल में एक काउंसलर रखें, लाइक उनको अच्छी से सिखाए अबाउट गुड टच, बैड टच और बहुत सारी ऐसी चीजेस हैं? इसके बारे में हम अभी चर्चा में है विद लॉट ऑफ NGOs who are working on moral values. So we are asking them to frame a curriculum which we will introduce in their school. सिर्फ वो बोल के नहीं है, तो बहुत सारा बेसिक हमारा बच्चों में जो बिहेवियरल इश्यूज भी है वो भी उसमें कवर अप हो जाएगा। तो सिंस वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इट इन अ वेरी एलिमेंट्री लेवल, इट हैज टू बी वेल रिसर्च, वेरी साइंटिफिक and it should be beneficial. तो ऐसा हरी भरी करके उसमें कोई फायदा नहीं। We are hopeful that we will come up with a curriculum which will benefit our younger generation जो स्कूल में रहता है। तो एक क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मॉरल वैल्यू सीखना बहुत जरूरी होता है। Once you get the moral value, तो काफी हमारा सोसाइटी के लिए अच्छा। सर ये आपके सवाल सर क्लबिंग ऑफ स्कूल्स के बारे में जब बात करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा है कि लोग काफी मतलब कोई मान रहे हैं, कोई एग्री कर रहे हैं, कोई डिसएग्री कर रहे हैं, तो इस चीज को सर कैसे हैंडल? नहीं, ये तो होगा। दैट वाज एंटिसिपेटेड कि lot of people would not want to close down the school. तो मैं अभी दोबारा वही बोलूंगा कि वी आर नॉट क्लोजिंग डाउन द स्कूल। क्लोजिंग मतलब जो हमारा क्लास 3 से लेके आगे का एक सर रेसिडेंशियल स्कूल में ले जाना चाहता है जहाँ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा और हमारा रिसोर्स पूलिंग होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप भी हम उसमें मीट अप कर पाएंगे। तो जो अपना EGS जो है अर्ली लर्निंग का, उसको हम अपना जैसे वहाँ में उसको एक नया डिवाइस करेंगे किस तरीका से तो छोटे बच्चे को पढ़ाया जाए, क्लास 2 तक कैसे पढ़ाया जाए, उसका भी हम लोग एक पॉलिसी ड्रॉ करेंगे ताकि बच्चे छोटे बच्चे जो able to stay in the residential school, उसका कैसा ध्यान रखा जाए। तो एवरीथिंग विल बी वेरी कम्प्रिहेंसिव प्लान। ऐसा नहीं है कि बात कर लिया जाके हम इसको रोल आउट करने में भी टाइम लगेगा। That's why just the third district we have covered, so we have long way to go. सारा करने के बाद फिर बैठेंगे, then we will be getting a lot of consultants, try to understand and we try to get in the lot of best practices in other states, maybe outside the country also. We are in touch with a lot of educational institute outside the country. We're in touch with them. वहाँ पे भी जाके हम लोग try to understand how things are done. तो हमारा लोकल कंडीशन में कितना सूट करेगा उसका मुताबिक हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओवरनाइट होने वाला चीज नहीं है। लोगों को लग रहा होगा घूम के जाके बस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। It needs lot of tedious exercise. और क्योंकि हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें कोई गलती ना हो, इसलिए हर चीज का ध्यान रखा जाए। सर मेरा यहाँ पे लोंगडिंग में यहाँ पे एक कामपोंग विलेज है जो कि ऑनरेबल MLA हॉन्चिन साहब का एरिया पड़ता है, जो लोंगडिंग के लास्ट आखिरी गांव है, यहाँ म्यांमार बॉर्डर पड़ता है। वहाँ के स्कूल में कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो भी अपॉइंट करता है फिर वापस चला जाता है, कोई भी रहने नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ का रोड वहाँ तक जाने की रोड नहीं है, जिसके कारण कोई वहाँ जाना नहीं चाहता है। तो वहाँ का लोग ये चाहता है कि हालांकि अभी फिलहाल ऑनरेबल MLA की तरफ से 2 अपॉइंट करके रखा है टीचर, प्राइवेट टीचर, कोई ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमानेंट टीचर नहीं है। तो इसीलिए वहाँ का गांव के लोग चाहता है कि उसी गांव का ही कोई ग्रेजुएट पर्सन को टीचर परमानेंट टीचर जॉब दे। क्या ऐसा हो पाएगा सर? परमानेंट टीचर जॉब तो नहीं होगा अभी हमारा यहाँ पे। आप देखिए हमारा यहाँ से बहुत अभी हमें कल भी आके आया तो जो हमारा जो गैप जो है उसको फिल करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा कोष से हमारा टीचर्स भी अपॉइंट करना, ताकि जब तक वो एक रेगुलर टीचर नहीं आता। तो उसमें ये खबर मिला कि लोकल कोई है ही नहीं जो उसको मतलब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, नहीं आ पा रहा है। तो लोकल इश्यूज भी बहुत है। तो आपका एक जगह के लिए ऐसा कोई हम रूल को बेंड नहीं कर पाएगा ना, तो रूल है। तो फिर ऐसे करेंगे हर कोई बोलने लगेगा हमारा भी। मैं खुद ना रिमोट जगह से आता हूँ, मेरा जो
बॉर्डर पड़ता है इतना, जो इतना रिमोट चाइना बॉर्डर पड़ता है, आपका तो बहुत सामने है। अगर बोला जाए तो यहाँ से कितना घंटा लगता है आपका, जो अभी कुमाऊं, क्या नाम बोला, कामपोंग सर। कामपोंग, कितना घंटा लगता है यहाँ यहाँ से तो सर 1 दिन का रास्ता है। से? एक दिन में कितना घंटा? यहाँ से शाम को पहुंचेगा सर। शाम को पहुंचेगा। वरनू से अनदर पैदल आपको 3 घंटा तो चलना। ऐसा देखिए, ऐसा बहुत जगह हमारा अरुणाचल में, लेकिन उसमें हमारा वहाँ में भी हमने ऐसा जो रिमोटेस्ट स्कूल को हमने एनजीओ के साथ इंटरवेंशन करके बनाया, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल यहाँ में। तो उसमें लोकल लेवल में भी थोड़ा इंटरवेंशन करना पड़ेगा। आपने अगर कोई रेप्यूटेड एजुकेशनिस्ट है या कोई एनजीओ है जो एजुकेशन लाइन में है, उनको भी इन्वाइट करने से दे विल हैप्पीली कम एंड ट्राई टू वर्क इन दिस रिमोट लोकेशन। क्योंकि सिर्फ सरकार का तरफ देखते रहने से भी नहीं होगा, सरकार की तरफ से पूरा कोशिश है, तो कोशिश होने से भी हमेशा कुछ ना कुछ कमी तो रहता है। तो हमको लगता है कि लोकल एमएलएस, लोकल सीबीओस, लोकल स्टेक होल्डर्स में मिलकर इसको एक पार्टिसिपेटरी नेचर में भी कुछ करने से अच्छा है। तो सिर्फ सरकार की ओर देखता रहेगा तो लोग बोलते हैं ना कि डोंट आस्क व्हाट गवर्नमेंट विल डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर द गवर्नमेंट। सर एक स्कूल का इशू नहीं है, बल्कि काफी सारा जगह में, अलग अलग जगह में, अलग स्कूल में, मतलब नॉट ओनली लोंगडिंग, लेकिन हम लोग का स्टेट में जो बहुत सारा टीचर इशू होके पहले से आ रहा है ना सर, तो आपका क्या डिसीजन है उसका पर, और कब तक उसका रिसॉल्व होगा? उसके बारे में तो मैं डिटेल में अपना अभी मीटिंग में भी बताया, उसका रैशनलाइजेशन का हम लोग एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ताकि जहाँ एक्सेस है उसको देखे इन जनरल देखेंगे तो हमारा पीटीआर रेशियो हमारा इज मच हायर देन द नेशनल एवरेज। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कमी क्यों होगा? इसका मतलब इरेशनल है ना, जहाँ जरूरी नहीं है वहां पे ज्यादा है, जहाँ जरूरी नहीं है जरूरी है वहां पे नहीं है, तो उसको रैशनलाइजेशन किस तरह करेंगे, उसके ऊपर हमारा पूरा होमवर्क चल रहा है। वो एक बार होमवर्क होगा तो हम सबको फिर बुला के बात करेंगे, स्पेशली हमारा जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ बात करके उसको हम लोग रोल आउट करेंगे। जैसे कि कानून में एक आईटीआई बिल्डिंग जो कि 10 साल पहले कंस्ट्रक्ट करके बिल्डिंग ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहा है सर? ये हो गया इंडस्ट्री का सब्जेक्ट, तो आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट। अभी मेमोरेंडम में भी मिला था, मैं बोला जाके मंत्री से बात करूंगा। आई जस्ट कन्वे हिम कि दिस इज द इशू रेज्ड बाय द लोकल्स, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आई बी एंक्रोचिंग इनटू समवन्स जुरिस्डिक्शन। सर मेरा लास्ट सवाल है, और हमारे यहाँ एक बाउंड्री एरिया है, जैसे हासिलूसा हो गया, आसाम से बाउंड्री, हासिलूसा हो गया, मेरा तंगलामरूसा हो गया, कामकुलूसा हो गया। ऐसे में तंगलामरूसा में प्राइमरी स्कूल जैसे एनरोलमेंट भी कम है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जहाँ जहाँ एनरोलमेंट कम होगा उसको दूसरा जैसे नियरेस्ट स्कूल के साथ उसको ऐड किया जाएगा ना। तो ऐसे में पब्लिक ये चाहता है कि बाउंड्री एरिया है, इसमें गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, चाहे एनरोलमेंट कम हो। किसने बोला कि प्रॉपर्टी उठा के ले जाएगा? कोई तो नहीं बोल रहा प्रॉपर्टी उठा के ले जाएगा। मिसकंसेप्शन दूर करना आपको जी, है ना। हमने क्या बोला है कि 3 से एबव को हम लोग जाके रेसिडेंशियल में क्लब अप करेंगे। आपका जो ईजीएस्ट रहेगा ना, जो अर्ली जो ईसीसी वगैरह रहेगा वहाँ पे, जो +2 तक तो रहेंगे बच्चा, जहाँ जहाँ फिजिबल है, जहाँ आसपास है उसको हम लोग क्लब अप करेंगे। वो भी है, ऐसा नहीं है कि अगर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है तो उसको हम लोग बच्चों को जो बिल्कुल तो प्री प्राइमरी लेवल का उसको भी हम लोग क्लब अप करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा सीधे उठा के चल दिया, ऐसा नहीं है। तो उस पर पूरा चल रहा है, काम चल रहा है। तो एक बार पूरा जब जायजा लेने के बाद रिपोर्ट्स आएगी उस पर फिर चर्चा होगा, है ना, कि ऐसा विम्स एंड फैंसीज में जस्ट ओवरनाइट एक डिसीजन ले लिया हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं। सर हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स को देख के हम लोग आगे उसको सर बाकी जैसे टीचर्स ऑफिस हो गया, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इसको कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? एस्पेक्ट तभी होगा जब हम लोग पूरा एक अभी रिपोर्ट लेके इसके बाद हम सरकार से चर्चा करेंगे। तो सरकार देखिए, जब हमको कपड़ा जब सिलाने के पहले हमारे पास कितना कपड़ा है वो तो जानना पड़ेगा ना, तो उसके मुताबिक हम फेज वाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हम हर डिस्ट्रिक्ट का स्कूल को ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू सी द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑल्सो, उससे लेके हम किस तरीका से एग्जैक्टली नीड बेस में हम लोग मूव करेंगे। वी माइट हैव टू गो फेज वाइज ऑल्सो। अगर फाइनेंशियल हमारा ये कंडीशन अच्छा है, हमको अच्छा फंड मिलेगा, तो maybe at one go also will be. That will depend on the kind of financial status we have. तो सरकार से जितना मदद मिलेगा, और कन्वर्जेंस भी करना पड़ेगा। आपका लोकल एमएलएस भी कन्वर्जेंस मोड में लेके आना पड़ेगा। और भी बहुत फंड्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बहुत है, उसको लेके कन्वर्जेंस करके एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको लेके आना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा एजुकेशनल
एजुकेशन डिपार्टमेंट का फंड से भी होगा नहीं। कन्वर्जेंस मॉडल हैज टू बी अडॉप्टेड इन अचीविंग दिस टास्क। सर जैसे BLO DT जो कि कई सारा स्कूल में एक सिंगल टीचर से भी चला रहा होता है, लेकिन अभी का ये प्रेजेंट सिचुएशन है टीचर शॉर्टेज का प्रॉब्लम, लेकिन जब BLO का इंचार्ज उनको दिया जाता है तो वो उसी का ऊपर बिजी रह जाता है, तो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाता है। उस पर हम चर्चा करेंगे। हम लोग को पता है, जैसे आपको इलेक्शन ड्यूटी देता है, BLO बना देता है, सेंसस ड्यूटी, उस पर चर्चा करेंगे कि अल्टरनेट कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है कि उसको हम लोग एंट्रेस करेंगे। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि रिमोटेस्ट लोकेशन हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में तो टीचर ही है, इसलिए उन लोगों को एंगेज करता है ना। लेकिन इसको लेके अभी जैसे किस तरीका से उसको एक कम से कम हमारा जो टीचर्स को हम लोग एंगेज करेंगे, उसको हम लोग लेके चर्चा करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये एंगेज हो जाता है तो फिर पढ़ाता नहीं, जो प्राइम ड्यूटी नहीं करके वो एडिशनल जो एक एक्सरसाइज है उस पर लग जाता है। कभी सेंसस ड्यूटी में लगता है, कभी आप क्या ब्लॉक लेवल क्या बोलता है उसको, BLO ब्लॉक लेवल, जो आपका वो इलेक्शन का वो बनाने के लिए, इसके बाद कभी इलेक्शन ड्यूटी में लगा देता है। उस चीज को लेके भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एजुकेशन इज द प्राइम फोकस। जैसे कुछ दिन पहले हमें ये पता चला है कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का इवन बुक स्टोर नहीं है सर, जो कि स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उनको ला के स्टॉक करने के लिए, उसका ये सब का पर क्या बोलना चाहिए सर? नहीं, ये बहुत छोटा बात हो गया ना। अभी हम लोग लार्जर पिक्चर पे बात कर रहे हैं। जो ये चीज हम अचीव करेगा, बाकी चीज अपने आप ठीक हो जाए। अभी टॉयलेट नहीं है, स्कूल बुक का वो नहीं है, ये सब चर्चा करने से तो फिर इसका नेवर एंडिंग चीज होगा। तो ये सब को लेके हम एक लार्जर पिक्चर का चर्चा कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो हर प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली लाइन में आ जाता है कि नहीं। अभी ऐसा टीचिंग इश्यूज बहुत है, छोटा छोटा, कोई लैब नहीं है, टॉयलेट नहीं है, स्टोर नहीं है, मिड डे मील के लिए वो शेड नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो उस चीज के लिए ही हम लोग कर रहे हैं कि जब एक लार्जर जो सॉल्यूशन लेके आएगा तो बाकी सारा चीज उसी में सिमिलर होके एक सॉल्यूशन। चलिए, थैंक यू।